अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसलान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि पत्थर डालने से पहले बुनियादों की मजबूती चेक करने के लिए हमने कंपैक्टर मशीन मंगवाई थी और अच्छी तरह मिट्टी को प्रेस किया था ताकि मज़ीद तसल्ली हो सके। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पत्थर डालने के बाद पत्थर के ऊपर मसाला कैसे फैलाया जाता है, मसाला की रेशो क्या होनी चाहिए और कितनी तय कम से कम कितनी तय पत्थर के ऊपर लगानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाँच से 6 इंच पत्थर की मोटाई हमने रखी है। 5-6 इंच मोटा पत्थर हमने बिछाया है तमाम एरों में। आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह 5:1 की रेशो के साथ मसाला तमाम पत्थर के ऊपर फैलाना है। 5:1 का मतलब ये है कि 5 तंगारियाँ रेत की, 1 तंगारी सीमेंट की अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तमाम एरों में पत्थर के ऊपर फैला दें। ये देखें जैसा कि हम फैला रहे हैं। नाजरीन, इस बात का ख्याल ख़ास तौर पे रखना है, जब आप मसाला फैलाएं तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिल्कुल भी। ये देखें, हमने मसाला फैलाया तो हमें नीचे से पत्थर नज़र नहीं आ रहा। परफेक्ट मसाला फैलाना है। कम से कम 2 इंच की मोटी तय, कम से कम। ये देखें, जैसे ही तमाम पत्थर के ऊपर मसाले का अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा कंपैक्टर मशीन चलाएंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से पत्थर में हल हो जाए। खाली मसाला डाल के ईंटों की चुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके ऊपर पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद कंपैक्टर मशीन चलानी है ताकि मसाला अच्छे तरीके से पत्थर के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप ईंट रख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बुनियाद बहुत मज़बूत होगी आपकी। मसाला डालते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। हम आपको आगे जाके बताएंगे कि आप बिल्डिंग में कहां कहां से बचत कर सकते हैं, कहां पे बचत नहीं करनी। इधर तो आपने बिल्कुल भी बचत नहीं करनी।